खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई संबंध है? यदि संबंध है तो कैसा है, या कोई संबंध ही नहीं है? ये कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर की तलाश पिछले कुछ सदियों से मानव जाति लगातार कर रही है, और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर की तलाश रही है एक कुशाग्र बुद्धि के बालक को, जिसने स्कूली शिक्षा के दौरान ही राज्य स्तर की हायर सेकेंडरी परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त किया और देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान IIT कानपुर में ऑल इंडिया लेवल पर उच्च स्थान के साथ प्रवेश हासिल किया। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के राजस्थान के कोटा से निकले बाल मुकुंद मीणा हमेशा से अध्यात्म और विज्ञान के बीच के संबंध को गहराई से तलाशते रहे। IIT कानपुर में पढ़ाई के दौरान उनका परिचय हुआ मध्यस्थ दर्शन से। जीवन विद्या शिविर करने के बाद उन्हें नई संभावनाएं नजर आईं। दर्शन से जब मैं जुड़ा तो पहली जो चीज़ मुझे इसमें दिखाई दी, जो मेरे को छुई, कि जो दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, और उस तरह से देखते हैं तो पूरा का पूरा शिक्षा ही अस्तित्व सहअस्तित्व के आधार पर बन सकता है। और वो शिविर करके, ये 2005 की बात है, वो शिविर करके पहला ही जो मैंने 7 दिन का जो जीवन विद्या से इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप जो किया, वो मैंने देखा कि हर आयाम को हम सहअस्तित्व के रूप में देख सकते हैं। तो चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाज व्यवस्था हो, चाहे वो दर्शन हो, और सबसे ज़्यादा जो छुआ मुझे कि विज्ञान में भी कहीं ना कहीं छिपे हुए रूप में संघर्ष है। बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही बाल मुकुंद भाई का एकेडमिक साइंटिफिक फील्ड में गहराई में जाने का बन गया था। वे दिन रात अपनी स्टडीज में ही ध्यान देते थे। मध्यस्थ दर्शन का गहन अध्ययन भी इसी दौर में आरंभ हो चुका था। बाल मुकुंद भाई की मध्यस्थ दर्शन में रुचि बढ़ती गई और साथ ही उनके कुछ बैचमेट भी इसमें रुचि लेने लगे थे। जो दर्शन से जुड़ने के बाद सबसे बड़ी चीज़ मुझे छुई कि हमारे जितना भी मानव जाति को जितना भी ज्ञान उपलब्ध है, जिसको अपन दर्शन में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, या साइकोलॉजी में, या इवन साइंस में भी जो हम देख रहे हैं, तो हर जगह पर जो मूल सिद्धांत ये है कि संघर्ष है। मूल सिद्धांत संघर्ष के रूप में। तो जैसे अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि आदमी को रिसोर्स बहुत कम है और उसको बहुत सारा चाहिए, तो अपने आप में संघर्ष है। तो यहाँ पर तो बहुत सीधे सीधे दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं विज्ञान में भी ये बहुत ही मूल सिद्धांत संघर्ष ही है। ये मुझे दर्शन से पता चला है। तो जैसे बायोलॉजी में देखेंगे तो खुले रूप में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का तो संघर्ष ही है, पर हम जब फिजिक्स में जाते हैं तो भी मूल सिद्धांत संघर्ष ही दिखाई देता है उसमें। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सब कुछ रिलेटिव है तो एब्सोल्यूटनेस कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक तरह से संघर्ष ही हो गया है ना। एब्सोल्यूटनेस नहीं है तो आदमी का मीनिंग ऑफ लाइफ ही चला गया, पर्पज ही चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के उद्देश्य से उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसी पर आधारित यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कोर्स के लिए ओरिएंटेशन शिविर लेना प्रारंभ कर दिया।
इस दौर में उन्होंने यूनिवर्सिटी से संबद्ध करीब 100 से भी अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हजारों विद्यार्थियों का शिविर लिया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त विधि जी से, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। तो मेरे लिए बहुत बहुत क्लियर था विजन, कि और हम लोग की जब शादी भी हो रही थी तो हम लोगों ने बाबा जी से, नागराज जी से बात करी थी कि हम जिए कैसे, मतलब हम शादी कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जीना कैसे है। तो वो जिस तरह से गाइड कर रहे थे, उसकी रोशनी में हम लोग जितना एक सूत्र होते गए, दैट इज़ हाउ हम उस जगह पे पहुंच पाए हैं। मतलब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है और ये एकदम सफल फॉर्मूला है मुझे लगता है। मतलब जितना हमारा अध्ययन बढ़ता गया, जितना हम उसको अपनी लाइफ में उतारते गए, जितना हम दर्शन को, मध्यस्थ दर्शन को समझते गए, और जैसा बाबा जी, नागराज जी जैसा देख रहे हैं वैसा ही हम इसको समझते गए, वैसा वैसा ये चीज़ एकदम ठीक होता गया। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी से दर्शन का गहराई से अध्ययन करने दोनों पति पत्नी ने लंबा समय उनके साथ भी लगाया और बाद में अभ्युदय संस्थान अछोटी आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने शोध पर समय लगाने के साथ ही साथ मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन शिविर कराने में अनेक शिविरार्थियों का सहयोग किया। तो विधि और मैं रोज़, मतलब पिछले कई सालों से, जब से हमारा शादी हुआ है इनफैक्ट, तो रोज़ बैठकर हम लोग 1.5-2 घंटा इसको, दर्शन को समझते हैं और कैसे जीने में आ रहा है, इसका हम लोग रोज़ ही चर्चा करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें संबंध में इसको लगकर जितना अध्ययन करते हैं ना, उतना इसमें बनता है चीज़। तो सिर्फ सोचने वाली वस्तु नहीं है ये, इसको जितना संबंध के साथ जोड़ के, भाव के साथ जोड़ के, है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं तो उतना गहराई में जाता है ये चीज़। बाल मुकुंद भाई इन दिनों विज्ञान जगत के अनसुलझे प्रश्नों को मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर अपने निष्कर्षों को वे जिज्ञासुओं के बीच प्रस्तुत भी करते हैं। तो ये 3 जगह पर अभी विज्ञान को लगता है, ये ब्लैक होल के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में और स्पेस के बारे में। अब ठीक से देखेंगे तो जो मैं बोल रहा था ना कि अपन इसको साइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दर्शन जिस तरह से एग्जिस्टेंस को समझा रहा है, वो ये ब्लैक होल को काफ़ी हद तक, है ना, कवर करता है ना, मतलब अप्रोच करता है। कॉन्शियसनेस को दर्शन पूरा ही समझा रहा है, जिसको मतलब विज्ञान सोच रहा है कि भी रेस्ट ऑफ द आंसर इससे मिलेंगे। और जो स्पेस है उसको तो दर्शन एकदम ही पूरा ही समझा रहा है ना। तो थ्योरी, क्योंकि इसमें तो थ्योरी ज़्यादा है ना, इसमें तो वो प्रमाणित करना है ना, जीना है, तो थ्योरी का बहुत बड़ा भाग उठ भी जाता है, पर इसका तो एकदम दर्शन एकदम सॉलिड थ्योरी दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी एकदम ऐसे देखते हैं अपन कि दर्शन इसको आगे ले जा सकता है, साइंस को। जहाँ पर वो लोग अटक गए हैं वो इसको मतलब देखेंगे तो उसको पूरा पड़ेगा। बाल मुकुंद भाई का मानना है कि विज्ञान जगत जड़ संसार को केंद्र में रखकर यूनिफाइड थ्योरी देकर ठिठक गया है, जबकि मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से आगे का मार्ग सुगम हो सकता है। दर्शन एक लाइन में बोले तो विज्ञान में क्या पूरा कर रहा है कि दर्शन जो सिद्धांत दे रहा है कि विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष को जुड़ना जरूरी है। तो इस तरह से होता है कि जो दर्शन, मध्यस्थ दर्शन जो रख रहा है कि जो जड़ परमाणु है जिसकी विज्ञान अध्ययन कर रहा है, तो वो अपने आप में अपूर्ण चीज़ है, और अपूर्ण चीज़ होने से उसमें फिर क्योंकि पूर्णता को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ रहा है। और जो पूर्णता जो है उसी को व्यक्त करने के लिए चैतन्य पक्ष है दर्शन में। और जो विज्ञान का जो जड़ परमाणु जो अपूर्ण है वो किसी पूर्णता की ओर जा रहा है, उस क्रम में उसका अनसर्टेनिटी रिजोल्व होता है। तो इस तरह से विज्ञान में चैतन्य पक्ष जोड़ने से, यानी वो चीज़ जो पूर्णता को जोड़ रही है और जो अपनी पूर्ण दृष्टि से, क्योंकि वैज्ञानिक या हम लोग चैतन्य हैं,
तो हम अपनी पूर्ण दृष्टि से जब उस जड़ परमाणु को देखते हैं, अपूर्ण को देखते हैं, तो फिर क्वांटम फिजिक्स के जितने भी अभी उसकी जो इंटरप्रिटेशन में ही मेन समस्या है सारी, उसकी मैथमेटिक्स में समस्या नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन में समस्या है। तो अभी के जो विज्ञान है वो लोग ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारे टॉप मोस्ट वैज्ञानिक बोल चुके हैं कि साइंस नीड्स अ न्यू फिलोसॉफी, और उस फिलोसॉफी के अभाव में विज्ञान आगे बढ़ नहीं रहा है, किस ओर ले जाए वो रुक गया है। 2012 में हिग्स बोसोन मिलने के बाद में एक तरह से रुका ही हुआ है। अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसको फेल करने की ओर चल रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉडल को। वो फेल करेंगे तो हमको आगे दिशा मिलेगी कि किस ओर हमको विज्ञान को बढ़ाना है, पर वो दिशा दर्शन ऑलरेडी दे रहा है कि पूर्णता की ओर विज्ञान को बढ़ाना है। बालमुकुंद भाई के साथ उनकी श्रीमती विधि जी भी दर्शन के अध्ययन में तल्लीनता से लगी हुई हैं। हाँ, एक जैसा लक्ष्य होते हुए भी उन्होंने थोड़ा भिन्न मार्ग अपना लिया है। हम लोग जिसको यूनिफाइड थ्योरी बोल रहे हैं, तो उसमें साहित्य भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर जीने की बात होती है कि भाई हमको चित्रण होना चाहिए कि हमको जीना कैसे है। तो मेरा ध्यान इस पर गया कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अपन जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, और नागराज जी ने जो रखा कि शिक्षा को कैसे हमको देना है ना, मानव वाले कुछ चैप्टर्स हैं, अस्तित्व वाले कुछ चैप्टर्स हैं, तो उस दिशा में मुझे लगा कि इसका हम चित्रण करें, और उसको साहित्य में फिर मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और बहुत सारा उसको लेकर ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। और हम लोग दोनों उस रूप में जुड़ रहे हैं कि एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल को हम कैसे चित्रित कर सकें। बालमुकुंद भाई इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि मध्यस्थ दर्शन के आधार पर शिक्षा को बिल्कुल नई दिशा मिल सकती है। सार्वभौम शिक्षा का विकल्प जिसे एक स्वस्थ सुखी समाज बन सके, ये संभावना उन्हें दिखाई देती है। जो अभी की जो थ्योरी उसको पूरा कर सकते हैं, बल्कि उससे मानव के जीने के लिए फिर बाकी जो थ्योरीज हैं उससे फिर दर्शन शास्त्र भी पूरा हो रहा है, उससे फिर अर्थशास्त्र भी पूरा हो रहा है, उससे फिर साइकोलॉजी भी पूरी हो रही है। तो ये सब थ्योरीज मानव के जीने में अभी कहीं ना कहीं कम पड़ जा रही है। साइकोलॉजी अभी जो चल रही है वो आदमी को मनस्वस्थता को इंश्योर नहीं कर पा रही है। दर्शन फिलोसॉफी से तो लोगों का विश्वास 1900 के आसपास उठ ही गया था, जब सारे लोग जो है विज्ञान की तरफ मुड़ गए थे कि फिलोसॉफी में सत्य नहीं मिलेगा, अभी सत्य विज्ञान में मिलेगा। तो इसी तरह से अर्थशास्त्र भी अभी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था देखेंगे तो फेल की ओर ही जा ही रही है। अभी हम टाइम टू टाइम बहुत सारे रिसेशन आते जा रहे हैं, और अभी आगे से आगे हमारी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हिलते ही जा रहे हैं कि ये जो बबल जैसा जो बन गया है, बबल जो फैलता है और सिकुड़ता है, फूट जाता है रिसेशन से, तो ये बबल फैलाना और सिकुड़ना कब तक चलेगा? कभी ना कभी ये बबल हमारा पूरा ही फट जाएगा। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर इन सारों को पूरा किया जा सकता है। दर्शन बहुत सारे थ्योरीज को सूत्र और व्याख्या दोनों ही तरह से पूरा कर रहा है, और बहुत सारी जगह पर सूत्र हैं, लेकिन दर्शन हर आयाम को पूरा कर रहा है। और उसमें अभी मैं लग कर और बहुत सारा समझने के बाद में लिखने की स्थिति में हूँ, और इसके बाद में लिख कर भी अभी ये होगा कि हम इसको मतलब इस तरह से रख सकते हैं, जो आज की जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है या जो अच्छे रिसर्चर हैं या शोधकर्ता जो हैं, उनके सामने हम एक पॉसिबिलिटी के रूप में रख सकते हैं कि दर्शन वो यूनिफाइड थ्योरी दे रहा है और कंप्लीटनेस इन एजुकेशन की बात कर रहा है, जिस पर फिर आगे हम ऐसे ग्लिम्स और ऐसी एक पॉसिबिलिटीज़ लोगों को दिखा सकते हैं, और फिर उस पर और आगे काम हो सकता है। तो ये रही हमारी खुशियों की जोड़ी विधि बालमुकुंद की, जिन्होंने बना लिया है खुशियों को बिखेरने के लिए शोध और साहित्य के मार्ग को साथ साथ चलते हुए। खुश हमेशा करते काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।